हिंदुस्तान के अंदर हिंदू का तात्पर्य है कि जो हमारी इस धरा पर रहकर यहाँ का खाए, यहाँ का पिए, यहाँ पर निवास कर आपका भी उतना ही सम्मान है जितना कि यह विराजमान व्यक्ति का है। मेरा ऐसा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, अपने समाज की बैठक बुलाकर, अपनी संस्था की बैठक बुलाकर, एक संस्था से 25, 50, 100, 200 लोग जितने आ सके प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से आएंगे। और एक बैनर, एक गेट, साहब किसी चीज की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, आपके लिए द्वार खुले हैं सारे ही। मनोहर जी बैठे हुए हैं, रेखा जी बैठी हुई है, शिल्पा जी बैठी हुई है, हमारे देवेंद्र जी साहू विराजमान है, हम सभी यहाँ पर जनप्रतिनिधि विराजमान है। और हमको चलाने वाले संगठन के प्रमुख आदरणीय तगत सिंह जी, गजपाल सिंह जी विराजमान है। एक की कमेटी चौबला जी वैसा भी आ गए, उनका भी हार्दिक। तो भाई हमारी बात को, मैं अगर थोड़ी बात को कमजोर पक्ष से रख सकता हूँ, वो चौबला जी उस भरमुदी के साथ रख सकते हैं ना, ये हमारे बोर्ड के सदस्य है। इसलिए पुनः एक बार आपसे निवेदन, अब अलग अलग समाज के बंधु, अलग अलग संगठन चलाने व्यक्ति, हम सब महिला बहने, मेरा आपसे निवेदन है बैठक बुलाकर चिंतन करें, विचार करें और इस विषय को आगे बढ़ाकर हमारे राज्य में सब बैठक में सभी समाज के, मैं नाम नहीं ले सकता, लेकिन हाँ मैं ये निवेदन करता हूँ, हम एक एक समाज के सभी व्यक्ति मिलकर अगर इसको आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे तो शोभा बढ़ेगी। शोभा यात्रा में शोभा बढ़ती है ना, उसका एक अलग उल्लेख है। संख्या तो अपने आप आ जाएगी, अपन अगर सोचेंगे तो, सोच लेंगे, लक्ष्य रखना चाहिए। मैं चला गया इसका मतलब ये नहीं मैं मेरे साथियों के साथ आऊं, मैं मेरे समाज के व्यक्तियों के साथ आऊं, मैं मेरे संस्थान के सभी पदाधिकारियों को प्लस जो जुड़े हुए लोगों को लेकर आऊं, तब यह सफलता हम अर्जित कर सकेंगे। यहाँ पर हमारे पार्टी का एक भी कार्यक्रम है और दुर्गा वाणी का भी कार्यक्रम है, इसलिए मैं आपसे आगे लेकर यहाँ से जाना चाहूंगा। सभी वक्ता यहाँ पर अपनी बात को रखें, अधिक से अधिक संख्या में पधारने का संकल्प लें और अच्छे से अच्छा कार्यक्रम करें, यही भावना बातें हुए मेहरबानी को यहाँ पर। जो 7 दिवसीय कार्यक्रम भी जो होता है उसमें जो सारे संगठन हैं बैठे हैं, उनसे भी मैं निवेदन करूंगा। और मैं वाकई में अभी आज यहाँ हमारा शक्ति सिंह जी विराजमान है, हमारे उस समय जब 7 दिवसीय कार्यक्रम के लिए जब प्रारूप जब मैंने दिया था तो उस समय सबसे पहले आपने ही पारित किया था, और उस समय से जब 7 दिवसीय कार्यक्रम जो चला आ रहा है, आज आप स्थिति ये है, पीछे हमारा मनीष जी मेहता विराजमान है, जब तक भी हम लोग ये कार्यक्रम करते रहे तो भी कार्यक्रम कम पड़ते हैं। मैं इसलिए ऐसे जो 7 दिवसीय कार्यक्रम जो करने वाले हैं, मैं निवेदन करता हूँ वो वहाँ विराजे और मैं उनका एक एक संगठन का नाम लो, अगर वहाँ यहाँ विराजमान है तो एक बार खड़े हो जाए और जय श्री राम कर दे। राष्ट्रीय शिवदल नागदा, ठीक है, प्रतिनिधि खड़े हो जाए। क्षत्रिय विकास संस्थान सेक्टर 13, महाराणा प्रताप सेना ग्रामवासी प्रकाश जी प्रजापत और उनकी पूरी टीम। मेवाड़ मुस्लिम समाज मुस्ताक के साथ उदयपुर विकास संघर्ष समिति, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा भंवरसर अलावता और उनकी टीम यहाँ बैठे, एक बार खड़े हो जाए। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा, साथ ही हमारे जो हमेशा इस कार्यक्रम में हमारे बीएन का जो पूरा सहयोग रहता है, विद्या प्रचारणी सभा, बीएन ओल्ड बॉयज एसोसिएशन, भोपाल नवबत संस्थान, आपका प्रतिनिधित्व महाराज शक्ति सिंह जी का भानु बना विराजमान है, भानु एक बार खड़े हो जाए। जय श्री राम। हिंदू महासेना टाइगर फोर्स और हिंदू विजय सेना के श्याम बाबा, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा, कृष्णा कल्याण संस्था, हिंदू जागरण मंच, श्री राम बजरंग दल, बजरंग सेना मेवाड़, सुनील जी कालरा और शिव सिंह जी यहाँ है, एक बार खड़े हो जाए। वैसे तो मतलब आप हैं। ओम बना सेवा संस्था, श्री राम बोले स्पोर्ट्स क्लब, राणा प्रताप पुंजा मार्शल आर्ट अकादमी दिवाली के आदरणीय हमारे एडवोकेट फतेह सिंह जी राठौड़ विराजमान है, जिनके आपने कर्तव्य अभी भी आप यहाँ चैतन्य पूजन पर देखेंगे। पतंजलि योग समिति के मोहन सिंह जी से, वीर शिरोमणि प्रातः शिरोमणि महाराणा प्रताप जी की जयंती नजदीक में आ रही है। मैं मंच पर विराजमान क्षत्रिय महासभा के सभी सम्मानित महानुभाव, आदरणीय कुमार साहब, अमर मिस्टर साहब, सन्मुख विराजमान उदयपुर शहर के पार्षद बहने, उन सबका सिंधी समाज की ओर से स्वागत अभिनंदन। मेवाड़ की जब मेवाड़ की बात निकलती है
तो वो महाराणा प्रताप के बिना अधूरी सी रह जाती। मेरा एक छोटा सा, मेरा भी नाम प्रताप है। हमारे यहाँ भी ऐसा नहीं कि मेवाड़ में महाराणा प्रताप पैदा हुए, उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए इतनी सारी लड़ाइयाँ लड़ी, लेकिन हमारे वहाँ भी प्रताप, महाराणा प्रताप के गुणगान हमारे पूर्वज बहुत आदर सम्मान के साथ किया। तो अगर इतना इस पूरे मेवाड़ अंचल में इतने राजपूत हैं, और भगवान करे और ज्यादा हो, लेकिन आपके मेंबर जितने होने चाहिए उतने नहीं होते। घोषणा यहाँ हर बार आपके लोग कर जाते हैं, लेकिन सीमित दायरे में होते हैं। हम सिंधी समाज के लोग इसलिए कई सालों से अशोका बेकरी के बाहर एक छोटा सा गेट भी लगाते हैं, और वो प्रसाद का तो क्या है, केरी पानी और एक कचौरी, लेकिन फिर भी हमारे 50-60 लोग यहाँ आ ही जाते हैं। शोभा यात्रा, मौसम इतना तपरा है, वो भी अपने आप में मायना रखता है, लेकिन फिर भी वो एक दिन के लिए अपन हर समाज, ये छोटी सी बात जैसे जब कमरे जैसे सुन रहे थे कि वो गेट लगाने की जो व्यवस्था है, आपके लोग एक जिम्मेदारी लें। तो गेट बाजार में एक लेने जाओ तो कोई 2000 मांगता है, कोई 4000 मांगता है, और व्यवस्थित लग नहीं सकते। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप गेट लगाएं और वो गेट की जानकारी उस समाज को दे दें। वो समाज अपना बैनर भी लगाए और भुगतान जो तय हो वो आपके यहाँ तो दें। अभी हमने ऐसे ही किया, 61 गेट हमने किए, 61 गेटों में से 61 के ही पैसे आ गए। लोगों ने चल के पैसे का जिक्र नहीं कर रहा आपसे, तो उससे क्या होगा, एक शहर में एक जैसे गेट लग जाएगी, लोगों को सुविधा हो जाएगी, और बैनर अपना लोग लगा लें और टेंट वाले को बोल दें हमारा बैनर खोल देना। तो इससे क्या है, एक जैसे बैनर हो जाएंगे और लोगों को लगेगा भी हमने भी इसमें हिस्सेदारी की। अलग अलग ब्राह्मण अपना काम कर रहा है, स्कूल का मास्टर अपना काम कर रहा है। खतरे की जो मेरी सोच है, खतरे वो जो किसी को कोई झगड़ा कर रहा हो, मारपीट कर रहा हो, अधर्मी है, और वो उससे झगड़ा कर रहा है, जो उसको बचाता है वो खतरे। तो ज्यादा समय आपका बहुत से लोग होंगे वक्ता। महाराणा प्रताप जयंती समारोह उत्सव मनाने के उपलक्ष्य में मंच पर विराजमान सभी सम्मानित अतिथि एवं सामने विराजमान सभी वरिष्ठ संगठन के पदाधिकारी और समाज बंधुओं, सौ समाज हमेशा हर क्षेत्र में, चाहे धार्मिक क्षेत्र हो या प्रताप जयंती समारोह समिति का कार्यक्रम हो, हर साल हम स्वागत सम्मान करते हैं, जलपान की व्यवस्था करते हैं, पुष्प वर्षा करते हैं, स्वागत द्वार भी लगाते हैं। उसी तरीके से बापू बाजार में हम स्वागत द्वार भी लगाएंगे और शोभा यात्रा का स्वागत भी करेंगे। और भी मंच का जो भी आदेश होगा वो सब समाज हमेशा सहयोग के लिए तत्पर है, और एक पार्षद के नाते भी मैं वहाँ अपनी टोली को लेके वहाँ उपस्थित रहूँगा। धन्यवाद। महाराणा प्रताप जयंती के मनाने के इस कार्यक्रम हर वर्ष की भांति आज भी हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं। हमारे चंद्रवीर जी अध्यक्ष जी, सम्मानित मंच और सभी आदरणीय हमारे मार्गदर्शक, माताएं बहनों, वास्तव में हर साल हम लोग इकट्ठा होते हैं, तैयारी करते हैं और भव्य शोभा यात्रा निकालते हैं और लोगों में जागरण पैदा करते हैं। पर इतने वर्षों से कार्यक्रम हो रहा, निश्चित रूप से कहीं न कहीं जागरूकता तो आई है लोगों में, और जागरूकता आई है इसलिए आज पहली मीटिंग में भी हमारा हॉल पूरा भरा हुआ है और सभी लोगों ने अपनी उपस्थिति, और जो लोग शोभा यात्रा में पैदल नहीं चल पाते हैं मगर वो डायरेक्ट आके अपने हॉल में आकर बैठ जाएं और सभा को संबोधित जो करते हैं सुनने के लिए वहाँ पे आए, वो भी उनकी बड़ी भागीदारी होगी। क्योंकि ऐसे वरिष्ठ लोग हैं, जो माताएं हैं, बहनें हैं, जो लोग इस धूप में इतने लंबे शोभा यात्रा में नहीं चले, पर उनको भी हम लाके के आप डायरेक्ट सुखड़े रंगमंच पे पधारे, तो भी उससे भी हमारा क्या होता है कि हमने देखा है शोभा यात्रा जब चलती है धीरे 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 पीछे से लोग खिसकते जाते हैं, तो उस समय हॉल में ऐसे वरिष्ठ जो नहीं चल पाते हैं वो पहुंच जाए, तो हमारा हॉल भी खचाखच भरा रहेगा। कार्यक्रम की एक अलग ही अपनी शोभा उन वरिष्ठ लोगों को देख के अलग ही बनेगी। तो शोभा यात्रा में तो युवाओं का जोश और हॉल में हमारे वरिष्ठ लोगों का जो विराजमान होंगे, तो एक अपने आप में बहुत ही अच्छा दृश्य होगा। तो मेरा निवेदन है
इस बार जितने भी हम लोग हैं संगठन के, तो ऐसे ऐसे अपने समाज के अपने वरिष्ठ लोगों को हम हॉल में आमंत्रित करें, डायरेक्ट अपने इस कार्यक्रम में आमंत्रित करें, ताकि उससे हमारी संख्या का अच्छा प्रकटीकरण होगा। दूसरा, हमारी तरफ से प्रताप नगर जो हमारा सहकारिता है वहाँ पे तो हम करते ही हैं, दीप प्रज्वलन है, दुग्धाभिषेक है, करते ही हैं। मैंने पिछली बार गर्मी का समय था तो सभी को कुल्फियाँ खिलाई थी और नगर निगम के गेट में। मैं इस बार भी हमारी तरफ से सभी को ठंडी ठंडी कुल्फिया जब लास्ट में नगर निगम के गेट में घुसेंगे तो मैं हमारी तरफ से हम खिलाएंगे। और गेट और ये और मेरा स्कूल चलता है श्री राम उच्च माध्यमिक विद्यालय, मैं निश्चित रूप से कोशिश करूंगा एक झांकी हमारे विद्यालय से इस कार्यक्रम में शामिल हो। जय हिंद, जय भारत। बोले एकलिंगनाथ की जय, महाराणा प्रताप की जय, भारत माता की जय। धन्यवाद। महाराणा प्रताप जयंती को लेकर आज सर्व समाज की इस बैठक में पधारे हुए हमारे क्षत्रिय महासभा के जिला अध्यक्ष आदरणीय चंद्रवीर सिंह जी, मंच पर विराजमान कि वास्तव में उदयपुर से शुरुआत हुई है। आज हमारे देश में ही नहीं पूरे विश्व में महाराणा प्रताप जयंती मनाई जाती है। रहने का जो मौका मिल रहा है, वास्तव में अभी आदरणीय प्रताप जी भाई साहब ने बताया कि क्षत्रिय समाज की तरफ से संख्या में कुछ कमी रहती है। उस बारे में सभी पदाधिकारी विराजमान है, हम कोशिश करेंगे कि अधिक से अधिक संख्या में लोगों को निमंत्रण देकर इस कार्यक्रम में लाने का प्रयास करेंगे। परंतु मैं ये कहना चाहूंगा कि शोभा यात्राएं सभी समाज की निकलती है और समाज की जो शोभा यात्रा निकलती है उनको देखकर बड़ी खुशियां होती है। समाज की जो शोभा यात्रा निकलती है उसमें संख्या बल बहुत अच्छा होता है, अलग अलग, चाहे समाज हो चाहे संगठन हो। परंतु महाराणा प्रताप जयंती ये हमारे एक अलग ही, अभी बताया पायलट जी साहब ने कि लोग कुछ कहते हैं कि राजपूत समाज का है, ये राजपूत समाज का नहीं है। वास्तव में महाराणा प्रताप जयंती और महाराणा प्रताप ने एक ऐसा संदेश दिया था, सर्व समाज। आज अपन सभी उदयपुर के सभी गणमान्य नागरिक विराजमान है। वास्तव में महाराणा प्रताप जयंती के कई हमारे साथी ऐसे हैं कि महाराणा प्रताप जयंती के इस कार्यक्रम में साल में एक बार मिलने का मौका मिलता है। बाकी महाराणा प्रताप की ये जयंती है, ये सर्व समाज की जयंती है और इसमें सभी मिलकर शोभा यात्रा निकालेंगे, अच्छा रहेगा। दूसरा, मेरा क्षत्रिय महासभा के हमारे जो पदाधिकारी है, मैं उनसे भी निवेदन करना चाहूंगा कि क्योंकि शहर अब बढ़ चुका है और 15-20 ग्राम पंचायतें पेराफेरी के उदयपुर शहर में आ चुकी है। वहाँ के हमारे जो जनप्रतिनिधि, आप जैसे पार्षदों को निमंत्रण देते हैं अपन, उसी तरीके से वहाँ के हमारे जनप्रतिनिधि वार्ड पंच है, उनको भी हम, क्योंकि वो बिना निमंत्रण आएंगे नहीं। 30 तारीख की हमारी मीटिंग है, उस मीटिंग में हम कोशिश करेंगे कि उनको भी निमंत्रण देवें, ताकि उनको लगे कि हमको भी क्षत्रिय महासभा और नगर निगम ने याद किया है, तो वो यहाँ 30 तारीख को आएंगे तो शोभा यात्रा में सम्मिलित होंगे। उसके लिए वो सूची बनाकर जितने भी ग्राम पंचायत के सरपंच, जिला परिषद सदस्य, वार्ड पंच है, उसकी सूची मैं स्वयं बना लूंगा, उनको सूचना देने की कोशिश मैं भी करूंगा, ताकि अपना ये 9 तारीख का कार्यक्रम सफल रहे। महाराणा प्रताप के इस शुभ जयंती के अवसर पर यशपाल सिंह जी, अशोक जी, रणदीप सिंह जी, दिनेश जी, भोगालाल जी, शैलेंद्र जी और हमारे जो अध्यक्ष हैं जिनके नेतृत्व में ये प्रताप जयंती मनाई जा रही है, चंद्रवीर जी करेलिया, अमरेंद्र सिंह जी और सभी पधारे हुए समाज के नाम में से लेना स्टार्ट करना भी गलत हो जाता है। प्रताप जयंती भी आती है, वो भी फिक्स है, मीटिंगें भी होती है, डिसाइडेड मीटिंगें भी होती है। ये 2 सर्व समाज की बैठक होगी
अलग अलग जगह बैठ के होगी। ये क्रम तो चल रहा है और भगवान की दया से ये क्रम अनवरत जारी रहेगा। लेकिन हम इसको किस तरीके से भव्य बना सकते हैं, उसी की चिंता के लिए हम लोग सभी आए हुए हैं। जैसा कि मैंने आते ही एक विषय सुना कि भाई लोग कहते हैं कि क्षत्रिय महासभा के प्रताप। मैं ये पूछना चाहता हूं उन लोगों से, कौन लोग कहता है ये कि प्रताप सिर्फ क्षत्रिय थे, या उन्हीं का प्रोग्राम है, या उन्हीं को करना चाहिए? ये हमारी मानसिकता है। हमारी मानसिकता इतनी कमजोर हो गई है कि हम महापुरुषों में भी जाति ढूंढने लगे। हम भगवान राम की जाति ढूंढते हैं, हनुमान की जाति ढूंढते हैं, परशुराम की जाति ढूंढते हैं, क्योंकि ये हमारे अंदर जो इस तरीके का बैठा हुआ है वो इस राष्ट्र को आगे बढ़ाने में बाधक बन रहा है। हम महापुरुषों की जात देख रहे हैं, और ऐसे महापुरुषों की जिनको भगवान का दर्जा मिला हुआ है। सकता हूं कि हमने अभी प्रताप को जननायक प्रताप माना ही नहीं है। सिर्फ और सिर्फ हम व्हाट्सएप पे और सोशल मीडिया पे इस मैसेज को चला के अतिशय करते हैं। मेवाड़ क्षत्रिय महासभा का रोल आप स्वयं देख रहे हैं, क्योंकि चालू किया। चालू करने में कुछ लोग चाहिए थे, वो कुछ लोग थे, ये शक्ति सिंह जी बैठे हुए हैं। कुछ तो स्टार्ट किसी न किसी को करना पड़ता है। लेकिन उसके बाद में 100% ये विचार था कि प्रताप सबके हैं, जननायक प्रताप है, राष्ट्र का प्रतीक प्रताप है, और प्रताप के अंदर हम कुछ चीजें ढूंढेंगे और उसके बारे में कुछ सोचेंगे। तो मेरा ये सोचना है कि हमारी सोच में कहीं कहीं कमी है, या हम किसी और सोच के साथ में चल रहे हैं। किसी कहता हूं कि प्रताप क्षत्रिय का नहीं है, या उसी की क्षत्रिय समाज की ड्यूटी नहीं है। ये हम सबका कर्तव्य बनता है, हम सबकी ड्यूटी है कि इस महाराणा प्रताप जयंती को हम किस तरीके से सही रूप से मनाएं। सर्व समाज की बेटों के पीछे कारण यही है कि हम महापुरुषों को इस तरीके से किसी बंधन में नहीं बांधना चाहते। ये तो समय ठीक आ रहा है थोड़ा सा कि वापस हमारे एसपी पर काम होना चालू हुआ है, वरना जो ये सोच है ना, ये सोच निकली हुई वामपंथियों से, जातियों को बांट के और महापुरुषों को भी बांट दो। उस विचारधारा को खत्म करके हम सबको एकजुट होके, और चाहे वो किसी की भी महापुरुष की जयंती हो, हम सबको बढ़ चढ़कर उसके अंदर भाग लेना चाहिए। कि प्रताप, महाराणा प्रताप महान थे, हैं और रहेंगे। दुनिया की कोई ताकत उनके त्याग, तपस्या और बलिदान के सामने नतमस्तक होना पड़ेगा। इसलिए हम सभी अपने अपने संगठन के अंदर प्रयत्न करें। एक चीज और कहना चाहूंगा, क्योंकि सर्व समाज के अंदर कुछ भी ऐसी बात कहना अच्छा नहीं रहता है, क्योंकि सभी आप अध्यक्ष महामंत्री हैं, लेकिन मेरा ऐसा मत है कि किसी भी प्रोग्राम को या किसी भी काम को सक्सेस करने के लिए सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया या एक व्यक्ति को बिठा के फोन करने का जो कल्चर है उसको खत्म करिए। आपका संगठन तभी मजबूत रह सकता है कि उसके बड़े पदाधिकारी, मैं सिर्फ मेवाड़ क्षत्रिय महासभा के नहीं कह रहा हूँ, हर संगठन के लिए, कि उसका बड़ा पदाधिकारी अगर फोन करता है, न्योता देता है प्रॉपर, जिसको लोग जानते हैं समाज के अंदर, तो संख्या 100% बढ़ेगी। मैं बार बार यही कहता हूं कि अध्यक्ष को
एक सेवक की भांति जिस संगठन में जिस अध्यक्ष ने काम किया है उसका कार्यकाल हमेशा ऊपर रहता है, वो चाहे किसी भी संगठन का या किसी का भी कार्यकाल हो। तो हम सेवक की भांति जो हम पदाधिकारी हैं वो निरंतर अगर कार्य करेंगे तो अभी भी समय है कि हम आने वाली प्रताप जयंती को भव्य से भव्यतम बना सकते हैं। एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। जो कि कमलेंद्र सिंह जी ने बताया, हमारे पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी विराजमान है, प्रेम सिंह जी साहब विराजमान है, तेजस सिंह जी है, शैलेंद्र जी है, शिवदान सिंह जी है, हिम्मत सिंह जी है। बहुत बड़ा संगठन है, 12 मंडल है, करीब 618 बूथ है। और मैं इस बार सबसे संगठन के माध्यम से जिलाध्यक्ष से बात करके एक बड़ी बैठक, जब हम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती मनाते हैं, दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती मनाते हैं, भगत सिंह शेखावत की जयंती मनाते हैं, लेकिन ये मानव प्रताप की जयंती है। और तो बाहर के लोग यहाँ पे माताओं को, अनेक माताओं को देते हैं जो अलग अलग स्टेट, अलग अलग राज्यों से आती है, यहाँ से मीटिंग के लेके जाती है, मीटिंग से लेके जाती है। धन्यवाद और समीक्षा ये दोनों निश्चित तौर से होनी चाहिए। एक बार पुनः आप सबका आभार, आप मेरे को बुलाया, सम्मान दिया। जय हिंद, जय भारत। हमारी पूरी टीम भी तैयार है और आप सबका मार्गदर्शन भी मिलता रहेगा। और हमारे बीच ही अभी तक प्रातः स्मरणीय महाराणा प्रताप के बारे में पिक्चर बनाना और पिक्चर के साथ साथ ही आए दिन ऐसे कुछ न कुछ कार्यक्रम पंच आदरणीय चंद्रवीर जी और उनकी पूरी टीम और कमलेंद्र जी, पूरे विश्व में अगर किसी एक इस शहर का, इस मेवाड़ का यदि कोई नाम पूरे विश्व में किसी एक व्यक्तित्व के कारण जाना जाता है और केवल परिचय दो कि उदयपुर तो वो शायद पहचानता नहीं, लेकिन जो ही हम ये कहें कि महाराणा प्रताप का उदयपुर तो वो तुरंत पहचान जाता है कि व्यक्ति की वजह से हमारे स्थान की अपनी एक पहचान है। इससे बड़ी गौरव की बात हम हमारे लिए कुछ हो नहीं सकती। तो जिस व्यक्तित्व के कारण हमारी पहचान पूरे विश्व में है, उसके लिए अगर हमको मेवाड़ में भी अगर ये संघर्ष करना पड़े और ये कहना पड़े कि ये क्षत्रिय समाज का नहीं, सर्व समाज का है, ये कहने की भी आवश्यकता नहीं। जिसके नाम की तुम रोटी खाते हो, जिसके रोज तुम तूती बजाते हो, जिसके नाम से कहते हो कि हमारा गौरव है, तो उसके दिन, उसके जन्मदिन, उसकी जयंती को मनाने के लिए तुम्हें निमंत्रण देना पड़े, ये तो शर्म की बात है। इसलिए हम तो हर रोज महाराणा प्रताप को याद करते हैं। हमारा नियमित कार्यक्रम और मैंने देश में एक पहल की है कि अगर हनुमान जयंती 2 दिन मन सकती है, तो मैं सोचता हूँ महाराणा प्रताप की जयंती अगर 2 दिन मने तो क्या, क्योंकि 9 मई को स्कूल खुले रहते हैं। तो मैंने ये पहल की कि 9 मई को राष्ट्र स्वाभिमान दिवस के रूप में महाराणा प्रताप जयंती मने और उसको स्वाभिमान दिवस के रूप में पूरा देश मनाए। बाकी जो तिथि के अनुसार जो जयंती मनती आ रही है वो मने। तो ये 2 काम हमने किए और मैं लगातार इस पे प्रयास कर रहा हूँ और हर वर्ष मना भी रहा हूँ। एक परिवार से लेकर मूर्ति बनाई थी, किसी सरकार की सहायता नहीं ली थी। तो मैं तो उस परिवार से आता हूँ, तो उनकी प्रेरणा से, मेरे पिताजी की प्रेरणा से हमने महाराणा प्रताप पर फिल्म बनाई। और मुझे कहते गर्व है कि मेरे पास वियतनाम से, मेरे पास जॉर्डन से, मेरे पास सिंगापुर से अभी फोन आया, उनको अपने लिंक भेजा। और आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि पिछले वर्ष हमने महाराणा प्रताप जयंती पर सिंगापुर में इस महाराणा प्रताप फिल्म का वहां पर शो किया, जबकि वो मुस्लिम कंट्री है। उन्होंने कहा इसमें कोई मुसलमानों के प्रति कोई ऐसा शब्द तो नहीं। मैंने कहा नहीं, ये सबके लिए है और सर्व समाज की आप देखें, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। और उन्होंने वो फिल्म वहां स्क्रीन की। एक और जानकारी मैं आपको देना चाहता हूँ, हमने एक कोशिश करके कि हमारे मेवाड़ के परिवारों में, घरों में, गांवों में, पंचायतों में, अभी भगत सिंह ने कहा पंचायतों में, ऐसी छोटी छोटी कहानियां हैं जो दंत कथाएं हैं, प्रताप के इतिहास से नहीं जुड़ी हुई, लेकिन वो दंत कथाएं इतिहास में अमर हुए, उनको मिटाया नहीं जा सकता। जैसे अरे घास की रोटी ने बन मिला वो ले भागो, घास की रोटी प्रताप ने खाई नहीं, लेकिन अब वो एक दंत कथा के रूप में प्रचारित हो गई, तो उसको मिटाया भी नहीं जा सकता। ऐसी हमने करीब 40 दंत कथाओं की एक पुस्तक मैंने लिखी है। वो संभवतः इसी वर्ष हम उसको बहुत जल्दी रिलीज करने वाले हैं, वो भी सामने होगी। तारीख को उनको उसमें और भी जोड़ा जा सकता है। भगत सिंह जी तो करते हैं कार्यक्रम, तो और भी लोगों को उसमें हम जोड़ सकते हैं। मैं चंद्रवीर जी से कहना चाहता हूँ, हमारी शोभा यात्रा की फॉर्मेशन तय होनी चाहिए। मैंने पिछली बार भी बोला
मेरा शक्तावत जी से भी कहना था, तो हम वहाँ से जो ही हमारा वहाँ आरती वाला कार्यक्रम होता है मोती मंगरी से, उसके बाद फिर सब बिखरे बिखरे पहुँचते हैं, फिर कहीं फॉर्मेशन जाके कहीं चेतक से थोड़ी बहुत फॉर्मेशन बननी शुरू होती है। तो पहले से कुछ ऐसा दे हो कि वहाँ पर चेतक सर्कल पे या तो कोई बैंड ऐसी व्यवस्था 2 3 4 बैंड हो जो देशभक्ति की धुनें वो बजाते रहे, वहाँ कुछ झंडे वंडे लगे रहे और वहाँ कुछ माहौल ऐसा बनाया जाए कि फेस्टिवल अपना महाराणा प्रताप जयंती का यहाँ से वो शोभा यात्रा का शुरुआत होने वाली है, तो सवेरे 7 बजे से ही माहौल बने, क्योंकि सवेरे जल्दी का कार्यक्रम रहता है, लोग उठ के आए तब तक तो शोभा यात्रा हमारी तब तक जीडी तक आ जाती है। तो इस व्यवस्था को भी थोड़ा सा पुनर्चिंतन करने की आवश्यकता है। बाकी कार्यक्रम तो अनेक हैं और छोटे मोटे ऊंचे नीचे थोड़ी संख्या बल के आधार पर थोड़े मोड़े दाएं बाएं होते रहते हैं, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं। हम सबको वेशभूषा भी तय करके लोगों के बीच कहनी चाहिए और चेतक पर उस आयोजन को थोड़ा व्यवस्थित कर सके, इतना ही मेरा निवेदन है। पहली बार पधारे, आपका भी हार्दिक आभार। मैं विष्णु जी साहब से निवेदन करूं पधारे और अपनी बात रखा है, और इसके बाद जो भी संगठन या पधार करके अपनी घोषणा कर सकते हैं, उसके बाद वक्ताओं के कार्यक्रम चलते रहेंगे। महाराणा प्रताप हम सभी के प्रिय हैं और महाराणा प्रताप के लिए सर्व समाज हर वर्ष मेहनत करता है, पूरी तन्मयता से लगता है और कार्यक्रम को भव्य बनाने का पूरा प्रयास करता है। यह जो आज जो इस सभागार में जो ये मीटिंग हो रही है, अल्प सूचना पे जब इतने लोग आए हैं, हमारे बीच में तगत सिंह जी ने एक बात कही थी कि क्यों नहीं हम गांव की तरफ भी जाएं। अभी इसमें मीटिंग में सारे शहरी क्षेत्र के लोग ही हैं। अगर क्षत्रिय समाज थोड़ी सी सूचना का आदान प्रदान करे और यही बैठक एक ग्रामीण क्षेत्र के सभी लोगों को, पंचायत के प्रतिनिधियों को मिलाते हुए, सरपंचों को मिलाते हुए और सुखाड़े रंगमंच पर अगर 1000 लोगों की हो तो कितना भव्य कार्यक्रम बन सकता है। 30 तारीख की जो आपकी बैठक है उसमें आप कह रहे थे कि यहाँ पर 50 कुर्सी और लगाए, 50 नहीं, सुखाड़े रंगमंच पर बैठक करें और उसमें सारी कुर्सियां लगी हुई है। सूचनाओं का आदान प्रदान करना है, ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक से अधिक सूचना देंगे, अधिक से अधिक सरपंचों को कहेंगे और वहाँ के आपके क्षत्रिय समाज को आमंत्रित करेंगे। तो सभी लोग आज के समय में आमंत्रण के भूखे हैं कि मुझे आमंत्रण मिलेगा तो जाऊंगा, नहीं मिलेगा तो नहीं जाऊंगा, और फोन इतने अपन कर नहीं सकते हैं। तो ऐसी एक टीम अपनी बने जो क्षेत्र वाइज क्षेत्रों को बांट कर अगर अपन कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे, तो महाराणा प्रताप की जयंती का जो है अपन भव्य रूप जो चाह रहे हैं वो एक भव्य रूप अपना हो सकेगा। एक मेरे मन में बात आती है कि प्रेम सिंह जी भाई साहब हर वर्ष तस्वीरों का वितरण भी करते रहते हैं और आपकी लगाई हुई तस्वीरें जो है वो सभी कार्यालय में, सरकारी कार्यालय में मिलती है, लेकिन भाई साहब वो वहाँ पर अब थोड़ी जीर्ण शीर्ण सी हो गई। एक अभियान ये भी अपने को लेना चाहिए कि सभी सरकारी कार्यालय में हम लोग जाएं और वो तस्वीरें जो पुरानी हो चुकी है उनको अपन हटाकर वापस अपने साथ में ड्रिल वाले को भी ले जाएं, सारी किले विले ले जाएं, तस्वीरें ले जाएं, सभी सभी जो सरकारी कार्यालय है वहाँ पर महाराणा प्रताप की तस्वीर होनी चाहिए। जो राखी दल को दे ही राखी करता कहने वाला है, तो आप तो पूरा इसमें सम्मिलित रहेंगे। मैं चाहूँ आप भी पधार करके अपनी बाड़ी से। आदरणीय सम्मानित मंच चंद्रवीर सिंह जी, सभी मंच पे बैठे हुए हैं, सब एक दूसरे से परिचित हैं लगभग। कहने की जब बात आई तो पिछली बार भी कहा था कि कम से कम इस मंच में नगर निगम के बोर्ड की बैठकें होती है जहाँ महाराणा प्रताप की तस्वीर लगाए, और हमारे प्रेम सिंह जी सिकतावत साहब नगर निगम के अभी वो है सचेतक, हम सब पार्षदों में भी नहीं लगे, पिछले 3 साल से गिरा हुआ है। बात नहीं कोई ढंग से ऐसे जब आप सबसे पहले तस्वीरें बांटने लगे, हम भी ले रहे थे कम से कम 15 साल 20 साल से पहले आप बांटते हैं, तो एक तो यहाँ ढंग से इसे पूरा नक्शा बना के क्या अच्छा सुंदर लग सके, परमानेंट हो उसका। दूसरी चीज के ये बीनड़े भी खाली पड़े हुए हैं, दूसरी जगह हम जाते हैं तो छोटी छोटी कहीं एक इस पे कोई मीराबाई का हो जाए, एक उस पे हो जाए, उस पे हो जाए, तो ये अच्छा रहेगा। तीसरी बात ये है कि जैसे कि
भामाशाह ने भी महाराणा प्रताप को वो दिया था जो भी देना था। जो क्षत्रिय महासभा भी ये निर्णय ले कि वो भामाशाह जयंती पर भी वहां जाकर भाला तो चढ़ाओ कम से कम। एक दूसरी बात उदय सिंह की, जैसे हमारे भवन जी सेठ साहब बैठे हुए बीच में, ये जाते हैं हम हर साल उदय सिंह जी की मूर्ति पर, लेकिन क्षत्रिय महासभा का कोई आदमी नहीं जाता। पता नहीं मुझे तो मैंने से व्हाट्सएप में देखा, लेकिन इसी तरह नहीं, अभी 7 अधिवेशन में नहीं कह रहा हूँ मैं, जैसे कि कब उनकी जयंती है तब 7 दिवसीय में तो हम सब चले जा रहे हैं। आप उदय सिंह जी जिन्होंने उदयपुर को बसाया है और महाराणा प्रताप के पिताश्री है, तो ये सब जागरूकता, जैसे जब जैन समाज वाले जाते हैं तो भामाशाह वाले सब जैन समाज वाले समझते हैं, दूसरे भी समझते हैं वो तो वहाँ जैन समाज वाले जाएंगे यार, ऐसा होता नहीं होता, सही कह रहा हूँ तो हम सब लोग जाते हैं। तो एक इस पे भी कुछ मेरी सोच को आगे बढ़ाया जाए। दूसरा ये है कि अभी जातिवाद बहुत ज्यादा अब और हावी होगा, चाहे कोई हो न माली हो, राजपूत हो, बाणिया हो, सब आपस में अपने अपने गुट को मजबूत कर रहे हैं, चाहे वो नेतागिरी दृष्टि से हो। टिकट मुझे नहीं मिला तो अब की बार मैं अपनी जातिवादी में दंगा मचा दूंगा, ऐसा हो रहा है। सब लोग जानते हैं, अपनी अपनी जाति के, मेरे कोई भी जानते हैं, दूसरे भी जानते हैं। तो जो जिम्मेदार समाज के लोग हैं, चाहे मैं भोई हूँ, चाहे जैन है, चाहे राजपूत हो, वो एक अपनी मीटिंग करें। जैसे कि जयपुर में किसी की डेथ हो गई थी, कौन मरे थे वो, उनका सुसाइड हो गया था, हत्या कर दी थी सुखदेव सिंह जी गोगामेड़ी। अब उदयपुर के किसी आदमी ने तो सुखदेव सिंह जी गोगामेड़ी की हत्या नहीं की, तो यहाँ से 10 मोटरसाइकिलों पे डंडे ही डंडे, ठेले वाले को मार रहे हैं, दुकान वाले को मार रहे हैं, ये क्या मतलब हुआ यार? नहीं, बात हंसने की नहीं है। अगर हमारे उदयपुर के किसी लोग ने वहां मारा होता, उदयपुर प्रशासन की फेलियरिटी होती, ये बड़ा दर्द होता है, क्योंकि मेरे भी कई सारे लोगों को मारपीट हुई डंडों से, और आप स्वयं को अच्छी तरह से मालूम है सबको कि हाँ ऐसा हुआ है। तो सभी जाति के, खाली अकेले राजपूत को ही नहीं करे। तो आप स्वयं इस बात को पहले तो तय तो करें यार के, चाहे वो करनी से, आप तो कह दोगे साहब हमारा तो मतलब ही नहीं, वो तो करनी सेवा वाले रहते हैं। अरे भाई, पर क्षत्रिय समाज या भोई समाज या बाणिया समाज जो भी है, अपने अपने समाज को कुछ तो रखो रह गया, ठीक है, प्रदर्शन उस हिसाब से ही करना है, क्योंकि ये मामला जयपुर का है। उदयपुर वाले ने तो किसी ने गुनाह किया ही नहीं, मेरे खुद के 2-3 तेले, और भाई साहब क्या करते हैं, हमारे तेले वाले तोड़ रहे हैं, हमारे डेढ़े उमदे कर दिए, ये नहीं किया, सही कह रहा हूँ मैं? तो ये ऐसा मुझे ठीक नहीं लगा। तो इसलिए ये बात है, कोई बुरा नहीं माने, कारण के आने वाले टाइम में जातिवादी दंगे और होंगे। पहले तो खाली हिंदू मुस्लिम दंगे ही होते थे, लेकिन जो हालात दिख रहे हैं ना आजकल नेतागिरी में, उसमें तो प्रत्येक जात में अपने अपने नेता उग्रवादी या बहुत फोल्ड पैदा हो रहे हैं, जो ये तो लफड़ा करेंगे। कोई बात नहीं उसमें, तो अपने से यही बात है, क्योंकि हम बूढ़े आदमी हैं, उम्र हो गई है, तो ऐसी ठाटी बातें ही करते हैं ये बात में, क्योंकि हम जो समाज को, सर्व समाज को लेके चलते हैं, तो हमारे समाज के बच्चे कहीं गलती ना कर लें, उसका भी ध्यान रखें, हम भी रखेंगे। हमारे भी बच्चे अगर हमारी जाति के भी कोई गलती करते हैं तो आप हमें डांटिए, हमें बोलिए तुम्हारे जात के छोड़े क्या कर रहे हैं। एक तो ये बात है, और बस अच्छी मननी चाहिए, जोरदार मननी चाहिए, हम सब लोग मनाएंगे। ये तो सर कई सालों से हम करते आ रहे हैं। और भी कोई बात हो तो वो अभी थोड़े दिन पहले अखबार में छपा था, भास्कर में, कि वहाँ गोगुंदा में वो मंदिर अभी टूटा हुआ ही जो उदय सिंह जी की छतरी के पास वाला, इसने देखा कि देखा भास्कर पड़ा हुआ 10-15 दिन पहले का। तो सबने कहा था कि हम क्षत्रिय महासभा के लोग जाएंगे, आएंगे, वो मंदिर टूट रहा है तो उसको ठीक कराएंगे, ज्ञापन देंगे। तो अभी 10-15 दिन पहले भास्कर में सबने पढ़ा होगा। तो जब हम हमारी विरासत के लिए भी नहीं बोलेंगे और खाली उसी दिन एक दिन महाराणा प्रताप की जय हो कर लेंगे, तो ये तो अच्छा करना ही है, लेकिन वो विरासत के बारे में भी बोलना चाहिए, क्योंकि हम लोग भी पढ़ते हैं, आप भी अखबार पढ़ते होंगे, तो संबंधित आदमी के पास वो कटिंग भेजो, तो भाई ये आई है अपना, चाहे गोगुंदा में आई, चाहे खेरवाड़ा में आई। एक दूसरी बात यही है कि जैसे कि प्रदीप जी भाई साहब ने भी कहा कि एक कनाडा से मेरे पास भी फोटो आए थे, कनाडा से, वहाँ महाराणा प्रताप जयंती मनाई अभी 5-10 दिन पहले।
बनाई नहीं बनाई? बनाई। मेरे पास फोटो आए, फिर मेरे को किसी ने भेजे, नवीन मान सिंह जी शेखावत है, मेरे दोस्त ही है, मेरे डेढ़, उन्होंने भेजे यार चौगाला जी आपके यहाँ पे भी कई अखबारों में लगाना। तो मेरे अखबार वालों को भेजा कि यार अपने यहाँ तो मनाएंगे, वो तो वहाँ मनाएंगे। तो पूरे वर्ल्ड में ऐसा कोई डिसीजन बार बार ये बात उठती है कि या तो भारत सरकार से आप बात करो, भारत सरकार को अपना लेटर दो कि आप तिथि के हिसाब से मना रहे हो और पूरा भारत मना रहा है उस 9 मई के हिसाब से। तो ये तो लोग भिड़ने हो रहे हैं यार, ये है क्या मतलब है? यूपी में तारीख के हिसाब से मना रहे हैं, ये यहाँ से हिसाब से मना रहे हैं। हम कोई व्हाट्सएप भी भेजते तो हमारे तो या तो पहले से मना ली। तो ये बात तो आपको डिसीजन तो लेना पड़ेगा कि यार तिथि के जब पूरा वर्ल्ड अगर तारीख से मना रहा तो अपन तारीख से मनाएंगे तो क्या नुकसान हो जाएगा? अगर उसमें बहुत बड़ा नुकसान होता है तो उसके बारे में विचार करो तो उसे क्यों आज के बाद हम तारीख से नहीं मनाएंगे। लेकिन तारीख से मनाने से ये फायदा हो रहा है कि जब हम हमारे जन्मदिन की तारीख से मना रहे हैं यार, तो पूरे वर्ल्ड को पता रह रहा है। तो इसमें आप सब विचार करना चाहिए, क्योंकि वर्ल्ड के लोग जब मान रहे हैं तो आप तो मना रहे हो तिथि के हिसाब से, वर्ल्ड और उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, ये गुजरात सब मना रहा तारीख से। ये आप सब लोग, हम लोग यहाँ से ढंग से लेटर लिखेंगे क्षत्रिय महासभा का। तो एक क्षत्रिय महासभा एक जिम्मेदार संस्था है, उसका लेटर जाएगा तो उस पर लोग सब, सरकार भी गौर करेगी, चाहे वो राजस्थान सरकार हो चाहे भारत सरकार हो। तो ये सब लोगों की ड्यूटी है आप सबकी। ये कहना चाहता हूँ, भारत सब लोग जज जुजा के आवे, अच्छी फोटोग्राफी करूँगा। आज हम महाराणा प्रताप जयंती के इस समारोह के निमित्त यहाँ सब एकत्रित हुए हैं। मेरा ये मानना है कि हम, अच्छी बात है हम जब भी शुरू करें इसको, लेकिन मुझे याद है कि जब मैं क्षत्रिय महासभा में दायित्व रखता था तब हम इसको कम से कम 3 महीने पहले इसकी बैठक चालू करते थे। जगत सिंह जी बैठे हैं, उसके गवाह हैं, शक्ति सिंह जी बैठे हैं, पवन जी शेरशाह बैठे हैं, सतपाल सिंह जी बैठे हैं। 3 महीने मिनिमम पहले उसको चालू किया जाता था। एक तस्वीर मैंने अभी निकाली है, वो चौगाला जी दिखा देंगे। ये 5 जून 2000 की है, यानी आज जब मैं उसमें था। 5 साल के विभिन्न काम, जिस दिन की ये बैठक क्षेत्र में आपको बता रहा हूँ, एक चर्चा चली थी कि साहब यहाँ कृषि विश्वविद्यालय बन रहा है और चौधरी चरण सिंह के नाम से बनेगा। एक शुभकाट हुई, सारे समाज में बैठक हुई, बीएम कॉलेज में मीटिंग हुई और 2-3 जगह हुई कि क्या करें। तब सभी, प्रताप साहब अभी पधार गए, पवन सेठ साहब बैठे, उनके गवाह हैं। हमने सब सामाजिक संगठन को बोला था कि एक पर्ची है आपको अपने, जब आप सीएम साहब बैठे हैं अशोक गहलोत साहब, उनको स्वागत के लिए आप हर एक सामाजिक संगठन, हमने बोला 2-2 मिनट का समय है, पर एक लाइन जरूर बोलनी है आपको कि साहब हम उदयपुर की जनता सब समाज के, हमारे समाज के संगठन ही चाहते हैं कि साहब इसका नाम महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय हो। और मुझे अच्छी तरह से याद है 12वें या 14वें नाम पर जब जो हमारे सामाजिक संगठन के अध्यक्ष महोदय खड़े हुए, अशोक गहलोत साहब बीच में खड़े हो गए, भाई मैं समझ गया कि उदयपुर की जनता क्या चाह रही। आज ये मैं घोषणा करता हूँ आपके बीच में, अब जो कृषि विश्वविद्यालय बनेगा ये। तो इस प्रकार हमें कोई एक नया काम खड़ा करना चाहिए जो आने वाली पीढ़ियों को, जैसा चौगाला जी ने कहा, हमारे आने वाले बच्चे पीढ़ी क्या याद रखेंगे। तो आपने ऐसा क्या किया। दूसरा उदाहरण और देता हूँ मैं आपको। सीबी ब्रायंट साहब उस समय हमारे एविएशन मिनिस्टर हुआ करते थे, तभी नया एयरपोर्ट बन रहा था। क्या नाम रखेंगे, क्या नाम नहीं रखेंगे पता नहीं। उनको विशेष तौर से यहाँ आमंत्रित किया गया। सतपाल सिंह जी भी थे, रणजीत सिंह साहब थे, और भी जो बुजुर्ग यहाँ बैठे उनको सबको पता होगा। इसी और उस समय एक बात और बताऊं मैं आपको कि उस 5 साल तक कभी हमने इस सभागार में महाराणा प्रताप जयंती का समारोह नहीं किया, बाहर ही इस प्रांगण में कर रहा। यानी उस समय कितनी संख्या रहती होगी और अब कितनी संख्या होगी, यानी हमारा डिटोरेशन कितना हो गया। इसका मतलब हमारे में कहीं न कहीं छोटी सी वो, या तो हमारी होमवर्क थोड़ा कम रह गया। अगर घोषणा करता हूँ जब भी इसका नामकरण होगा महाराणा प्रताप एयरपोर्ट भी होगा। अब आप बॉम्बे जाएंगे, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल लिखा हुआ है, अब 1 से 2 हो गए वहाँ पर। ये नाम उसी कारण हुआ जब 5 साल क्षत्रिय महासभा बहुत सक्रिय आदमी है, काम अच्छा, सुधार की गुंजाइश हमेशा रहती है। स्टेडियम का नाम आमतौर पर सब इसको बोला करते थे गांधी ग्राउंड, उसका नाम नहीं हुआ। हमने कहा नहीं, इसको नामकरण दिया जाए, तो उसका नाम महाराणा भोपाल स्टेडियम रखा गया। हॉस्पिटल में उस समय आप तो जैन के पद पर थे, मुझे आज भी याद है, शैलेंद्र जी, नया जनाना वार्ड बन रहा था, तो हमने कहा इसका नामकरण करा जाए
तब सामाजिक संगठन, तब हमारे यहाँ से उस समय काफी लोग आया करते, दावे समाज के साथ पन्ना राय का नाम बिल्कुल होना चाहिए। उस समय अपन ने लिखा, उनको बताया, इसी प्रकार यहाँ घोषणा हुई। तब उन्होंने कहा, ललित किशोर जी चतुर्वेदी हुआ करते थे उस समय मंत्री महोदय, उन्होंने कहा मैं घोषणा करता हूँ इसका नाम पन्ना राय हॉस्पिटल रखेंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये कि हर बार प्रताप जयंती पर हमने कुछ ना कुछ ऐसा नया करा। मेरा एक छोटा सा सुझाव था, अगर आप में से कोई जयपुर गए होंगे, आपने SMS का नाम सुना हो, सवाई मानसिंह, वो रोड एयरपोर्ट से स्टार्ट होके फिर शहर तक जाती है। अब आप देखिए महाराणा प्रताप एयरपोर्ट अपना बन गया और यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं मुखर्जी चौक से, ये रोड सीधी एयरपोर्ट जाती है। क्यों नहीं सब सामाजिक संगठन एक बार अगर सब 15 से 20 प्रताप जयंती पर ये नगर निगम को ये लिख के लेटर दे दें कि साहब इसका नाम महाराणा प्रताप मार्ग होना चाहिए, तो मैं सोचता हूँ का हिस्सा भी आता है, दूसरे और भी लोग आते हैं, कम से कम एक तो नया काम इस बार ऐसा हो जाए कि हाँ भाई आने वाले समय में सब लोग याद रखें। एक हमारा मीडिया थोड़ा सा कमजोर है, बाहर से जो लोग इतने आते हैं, मैं आपको याद दिलाऊं, बंगाल के जो सर्वाधिक लोग यहाँ आते हैं वो एक बार हल्दी काटने जरूर जाते हैं और अपने साथ में थोड़ी सी वहाँ की मिट्टी जरूर लेके जाते हैं। तो हमें क्षत्रिय महासभा चूंकि इसकी आयोजक है और नगर निगम है, ये अपने लेटर हेड पे अगर रेलवे के यहाँ के GM को लिखेंगे कि साहब उस दिन आप यहाँ पर महाराणा प्रताप के लिए ढोल नगाड़े बजाया जाए और वहाँ एक बड़ा बैनर जगह, रेलवे आपका हार्दिक स्वागत करता है, आज महाराणा प्रताप जयंती है, तो जितने पर्यटक आएंगे उनको कम से कम यह याददाश्त तो रहेगी। वैसे तो मैं चाहता था कि बैच बने, लेकिन अगली बार के लिए हम उसको रखेंगे कि भाई एक सब बैचेस उनको सबको दिया जाए। मुझे याद है 2005 में चोगा जी जाने वाले थे, उस साल गए नहीं वो। हिंदुस्तान का एक लड़का नारायण कार्तिक नाम था उसका, 2005 में पहली बार फॉर्मूला 1 रेस के लिए वो मलेशिया गया था। तो यहाँ से बहुत सारे ESPN के डिस्ट्रीब्यूटर गए थे। मुझे आज भी याद है, उन्होंने एयरपोर्ट पे उतरते ही मलेशियन सरकार ने सबको एक बैच दिया था, क्योंकि फॉर्मूला 1 रेस का हो रही थी, शिपॉन उसका जो सर्किट था उसका ये नाम था। इसी प्रकार मैं ये कहना चाह रहा हूँ अपने यहाँ पर भी कि जितने भी हैं होटल वाले, अभी उन्होंने बताया, सही बात है, चले गए प्रदीप जी, जितने होटल हैं सब कमा खा तो महाराणा प्रताप के नाम से रहे, उनको भी हमें निमंत्रित करना पड़ता है, ये तो उनकी ड्यूटी है। और इसी प्रकार पार्षदों के लिए भी मेरा एक बुलाना है कि वो 70 पार्षद बीजेपी के हैं, 70 कांग्रेस के भी तो लड़े थे, तो उनका तो ये पहला दायित्व है कि उनको तो आना ही चाहिए, क्योंकि वो तो जनप्रतिनिधि बनने वाले थे या बने हुए हैं। वो क्यों नहीं आते हैं इसके अंदर? आप देखिए संख्या कितनी कम है हमारे यहाँ, उनको तो जनता ने चुना था या चुनने वाले थे वो। तो आम आदमी तो आ रहा है, या हमारे समाज के जो नेता हैं या जो संगठन के पदाधिकारी हैं, सिर्फ उनका ही दायित्व थोड़ी विचारना हो कि वही आ रहे हैं इसके अंदर। जिनको जनता चुन रही है उनको भी आना चाहिए था, उनका दायित्व निश्चित किया जाना चाहिए। आप कभी भी कोई व्यक्ति छत्रपति शिवाजी की जयंती में एक बार महाराष्ट्र जाके देखें क्या स्थिति है वहाँ की, क्या गली मोहल्ला हर जगह वहाँ पर जो है ना छत्रपति शिवाजी के नाम का जितना जयकारा होता है। और आपको वापस याद दिला दूं, जैसा भी बताया कि वो महाराणा प्रताप के फोटो लगने चाहिए। महाराणा प्रताप जयंती पे ही ललित चतुर्वेदी को हमने कहा था, ये बैठे हैं जयीन साहब यहाँ पर, अभी तो बड़े अधिकारी हो गए। ललित किशोर चतुर्वेदी ने आदेश निकाला था, राजकीय जितने भी डाक बंगले हैं सब में कंपल्सरी महाराणा प्रताप की तस्वीर लगेगी, और उस समय लगी थी वहाँ जो क्षेत्रीय वहाँ पर आतिशबाजी होती है। तो निवेदन है आपको उस कार्यक्रम पता नहीं 5:30 बजे का टाइम रहेगा, और जो शोभा यात्रा निकलेगी उसमें हमारे 200 कार्यकर्ता रहेंगे महिलाओं के समेत। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। जय श्री राम, जय श्री राम, भारत माता की जय, एकलिंग जी नाथ की जय, प्रातः स्मरणीय महाराणा प्रताप की जय। साथियों, जो न बदले उसे ईमान कहते हैं, जो न बदले उसे ईमान कहते हैं, जो पूरा नहीं हो उसे अरमान कहते हैं। साथियों, जो पूरा नहीं हो उसे अरमान कहते हैं। जिंदगी प्यासी ही गुजर जाए, परंतु जो नहीं झुकते हैं उसे प्रातः स्मरणीय महाराणा प्रताप कहते हैं। मैं इंजीनियर, पेशे से इंजीनियर हूँ, PWD से एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से रिटायर हूँ, और खूब सेवा की जम के, और उसी का परिणाम स्वरूप मेरे को प्रदेश उपाध्यक्ष SC मोर्चा भारतीय जनता पार्टी का तोहफा मिला। मैं हमारा समाज में खटिक समाज से आता हूँ और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष खटिक समाज का हूँ। और हमारा अहोभाग्य देखो, महाराणा प्रताप, प्रातः स्मरणीय महाराणा प्रताप की जो रैली निकलती है, यात्रा निकलती है,
तो सबसे पहले हाथीपोल चौराहे पे खटीक समाज का गेट लगा के ठंडा पेड़ लगा के फूलों से वर्षा करके हम स्वागत करते हैं। अब मैं क्या है कि अम्बेडकर जयंती समारोह समिति का भी अध्यक्ष हूँ, तो मैं कोशिश का मैं मीटिंग बुलाऊंगा 2-3 बार और अम्बेडकर जयंती में जितने भी 36 गाँव में उनको भी जोड़ने का प्रयत्न करूंगा। वही बात मेरे को थोड़ी कमी लगी है, अपन भाषण सुनते हैं एक दूसरे की बातें विचार विमर्श करते हैं और जाके सो जाते हैं। आज सोशल मीडिया है, आज हमारे समाज की या किसी समाज की मीटिंग होती, कोई भी समाज की मीटिंग होती, अपन क्या करते हैं, जितने भी आते हैं पंच सरपंच वहां जाके सोते नहीं है, जाके मीडिया पे डालते हैं, यार आज मैं गया, आज अम्बेडकर या क्या बोलते हैं महाराणा प्रताप की जयंती के कॉर्पोरेशन में गया हूँ, तो मैंने ये वादा किया है, इतने लोगों का मैंने प्रण करके आया, विचार कर आया हूँ, तो आपने क्या मीटिंग क्या किस तरह से ये चीज आप अपने समाज पे डालो। जैसे मैं गया तो मेरे खटीक समाज का भी मैं गया हूँ, तो यहाँ इतने लोगों का मैं कह के आया हूँ, तो उन लोगों को भी पता लगेगा कि आपकी मीटिंग की सामाजिक स्तर की मीटिंग की हुए, तो हमारे समाज के जो लोग गए हैं वो क्या वादे करके आए। तो इस तरह से आप सभी जाओ और फिर आप देखो आज अपने यहाँ उदयपुर के अंदर जब नववर्ष मनाया तो नववर्ष के एकदम कितने लोग उमड़े, ये क्यों उमड़े कि क्यों इतने लोगों में जागृति हुई कि अपन हर समाज में बैठ के लेते थे, हर समय आपको हर दूसरे दिन की मिस्टर शैलेंद्र क्या कर रहे हो, कितने लोगों की मीटिंग कर ली, कितने लोगों के अपेक्षित है बताओ मेरे को। तो ऐसा कुछ पकड़ हो तो मैं सोचता हूँ कि बहुत ही अच्छा हुजूम महाराणा प्रताप के उसके सम्मान में जाएगा। आज पूरा विश्व जहाँ कहीं भी जाते हैं तो प्रातः स्मरणीय महाराणा प्रताप के नाम से अपन पहचाने जाते हैं। आज अपनी गवाही, आज हमारे वीरेंद्र जी जो मिनिस्टर थे, कैबिनेट मिनिस्टर, कोई भी बाहर का आता है तो हल्दी घाटी पे जाके वहाँ मस्तक पे तिलक लगा के निकलता है, ये हमारे गौरव की बात है। इस गौरव को हमारे को बनाए रखना है, अक्षुण्ण बनाए रखना है। तो मैं साथियों ज्यादा तो क्या बोलूँ, आपको बहुत बहुत धन्यवाद मेरे को बोलने का मौका दिया। सिंधी सेंट्रल युवा सेवा समिति का मैं अभी अध्यक्ष हूँ हाल ही में, और हम लोग प्रत्येक वर्ष आपका जो ये हमारा जो करते हैं साथ में पुष्पांजलि और जो भी कार्यक्रम रहता है, इसके साथ साथ ही पिछले वर्षों से हमने कमलेंद्र जी और हमारे 2-4 पदाधिकारी भी आए थे, हम लोगों ने हमारे प्रत्येक वर्ष हमारे यहाँ पे ग्रीष्मकालीन समय में बाल संस्कार शिविर चलता है बच्चों का। तो हमने पिछले वर्षों से 2 दिन स्पेशल क्लास इस महाराणा प्रताप के ऊपर बच्चों की हमने लगाना शुरू कर दी है। आप पिछली वर्ष पधारे भी थे, आपने देखा भी था, और इसे हम कंटिन्यू करेंगे। इस वर्ष इसे और भव्य बनाएंगे। और ये हमारे जो बाल संस्कार शिविर चलता है, ये अभी हमारा उदयपुर में 5-6 जगहों पे चल रहा है। हमारे समाज के जो भवन है उसमें जो भी हमारे 7 भवन है, 7 भवनों में चल रहा है। और हम प्रत्येक भवन में 2 दिवसीय स्पेशल क्लास केवल महाराणा प्रताप के नाम से ही चलेगी। उसमें बच्चों की एक्टिविटीज भी रहेगी, जो भी बच्चे वहाँ पे रंगारंग कार्यक्रम भी रहेंगे, महाराणा प्रताप के प्रति जो भी है उन बच्चों को मोटिवेट करेंगे जो हमारी नई जनरेशन है। साथ में मेरे मन में एक विचार था, अब वो संभव हो या नहीं हो वो अलग बात है। जैसे हमारा चेटी चंद का कार्यक्रम होता है समाज का, सिंधी समाज का, तो हम लोग उस पर एक स्पेशल कुछ कोशिश करते हैं, 1 दिवसीय या 2 दिवसीय 2 या 3 शो उस भगवान के प्रति, जिस तरह के उनकी क्या कहानी थी, वो कैसे आए थे, क्या हुआ था, क्या अवतार कैसे बने, तो वो सब चीजों को हम लोग जो हमारे नई जनरेशन है वहां तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। इसलिए मेरे मन में यहाँ पे भी ये विचार आया, क्यों ना हम प्रयास करें 1 दिवसीय या 2 दिवसीय, चाहे छोटा सा नॉमिनल चार्ज हो या हम लोग निःशुल्क कर सके, जैसी भी व्यवस्था बने। 1 दिवसीय 2 दिवसीय ऐसे 5 या 6 शो हमारे थिएटर में अपनी तरफ से बात करके लगाए थे, तो महाराणा प्रताप के प्रति जो नई जनरेशन है या जो बच्चे हैं उन्हें पता लगे। तो ये केवल प्रयास के लिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, जरूरी नहीं आप कर पाए नहीं कर पाए, ये मुझे पता नहीं संभव होगा नहीं होगा, बस ये मेरे मन का विचार था तो मैंने आपके सामने रखा। सम्मानित मंच, उपस्थित समाज के सभी प्रबुद्धजन, मैं राजेंद्र सैन, संरक्षक सैन समाज विकास संस्था उदयपुर। मैं कई देर से इस बात को सुन रहा था कि संख्या कम आती है, तो 2 चीज मेरे दिमाग में आई। एक तो क्या है कि हम लोग समाज के लोग जितने भी हैं अपने अपने स्तर पर स्वागत करते हैं, कोई जलपान करा है, कोई पुष्प वर्षा करा, तो वहां पर समाज के लोग 5-50 लोग वहां होते हैं, तो जुलूस में वो सम्मिलित नहीं हो सकते हैं।
इस वजह से भी होता है। तो कुछ ऐसी व्यवस्था की जाए कि भाई कुछ लोग वहां पर 5-25 लोग वहां रहे, 5-25 लोग 50 लोग आपके जुलूस के साथ चले। और एक बार दिमाग में बात आई है सर कि इस तरह के आयोजन करें, हर समाज के अंदर हम संपर्क करें और उसमें एक ऐसा कुछ इनाम के फर्स्ट सेकंड थर्ड के रूप में रखें कि जिस समाज के बैनर के तले जो लोग चल रहे हैं वो कितनी संख्या है, 50 है 100 है, वो गिने आदमी वहां पे कोई बैठे रहे और वो सब नोट करे और उस समाज को फर्स्ट सेकंड और थर्ड दे। तो हो सकता है कि ऐसी प्रतियोगिता से आपके इस जुलूस के अंदर बहुत ज्यादा लोग सम्मिलित हो सकते हैं, निधर आए और लोग बात देखे और चले गए। तो इस बात को अगर हम थोड़ा सा अगर प्रयास कर लेंगे तो निश्चित तौर से हमारी संख्या भी बढ़ेगी और जुलूस का एक स्वरूप अलग निखर के आएगा। मेरा यही निवेदन है। बाकी हमारे तरफ से मार्शा चौराहे पे हम पदार्थ की व्यवस्था करते हैं, पुष्प वर्षा करते हैं और स्वागत हर साल करते हैं, वो भी इस साल में होगा। धन्यवाद। तलाश और तजस्सुस में खो गया हूँ मैं कि कुछ नहीं हूँ तो क्यों कर और कुछ हूँ तो क्या हूँ। मुझे अपने आप के बारे में पता नहीं चल पा रहा, लेकिन मेरे जब सुना छोगलाल जी को, जो मेरे स्टूडेंट रहे हैं, पढ़ाया उनको, वो भी तो उन्होंने जो कहा मैं भी इसी तरीके से यह है। तो यानी उदय सिंह के उदयपुर का मैं वासी हूँ, महाराणा प्रताप की धरती का शहरी हूँ। किशनपुर में ठीक ठाक सा एक मकान है, वही एक जीवन साथी मेरा पासवान है। हर महफिल में मुझसे रौनक और हलचल है। मुश्ताक है मेरा नाम, तखल्लुद चंचल है। तो लो आओ सभी मिल जाएं गले, प्रताप जयंती के साय तले, वो नया सवेरा शाम ढले, देश पे आया काल चले। है ना साहब, वो ईद के चाहे दिवाली या क्रिसमस, चाहे हरियाली या शबद कीर्तन, कव्वाली, बैसाखी चाहे महाकाली, हर पेड़ हरा है तरवाली, क्यों प्यार भरा दिल हो खाली, हर कर्म उसी की जात का है, मतभेद भला किस बात का है। तो आओ सभी मिल जाए गले, प्रताप जयंती। अभी शांत का हो या कह दो शब्द, वोट को चाहे कह दो लब, धर्म का हो या के मजहब, भगवान को चाहे कह दो रब। बात एक ही है कि जब कुछ भी लड़ने का नहीं सबब, अरे धरती माँ का करो अदब, वरना आपके जो हुआ गजब तो डेविड शंकर और शकूर तुम हो जाओगे चूर चूर। लोहार सभी मिल जाएंगे, साय चले हो नया सवेरा शाम ढले, काट ले हर धर्म यहाँ, धाम यहाँ, रहमान यही है, धाम यहाँ, जोजब भी यही, हर नाम यहाँ है, गुल गुल गुलफाम यहाँ, ख्वाजा का छलका जाम यहाँ है, कृष्ण की लीला आम यहाँ। अरे चंचल है सुबह शाम यहाँ, नफरत का भला क्या काम यहाँ, इस धरती पर हम लड़े मरे नहीं नहीं, ये काम करें तो आप सभी मिल जाएंगे। वो नहीं करते साय चले, वो नया सवेरा शाम ढले। तो हजरत मैं भी जिस तरह से महाराणा प्रताप का सेनापति हैकिंग का सुविधा उसी वंश से ताल्लुक रखता हूँ। और ये भी जैसे जनरल रूबल था ना सिख मड़वार में, हमारे कमलेश्वर सिंह ने इनके फोन आते थे, तो ये बहुत एक्टिव है। ये इनको ऐसे पहचानने वालों की कमी है, इतने एक्टिव है और इतने फिक्रमंद है कि हमारा प्रोग्राम कितना अच्छा हो सकता है और कैसा अच्छा हो सकता है, उसके लिए दिन रात उसमें लगे रहते हैं। तो दोस्तों हम तो एक तो हाइकिंग का सूरी का प्रोग्राम सारा मैं अपने दिन में करता हूँ और फिर हम यहाँ में हूँ जो झांकी भी निकालता हूँ हर साल। मेरे बच्चे की जीप है, अब तक तो जीप की चल रही है बराबर उसकी, और देख लूँगा उसको बच्चे को दूँगा। तो वो एक झांकी निकालेंगे हम लोग, और महाराणा प्रताप का जो सरदम संभाव का जो ईमानदारी की बात है, सांप्रदायिक सद्भाव के प्रतीक से महाराणा प्रताप अलग अलग बोलते हैं अपने हिसाब से। वो छोटे थे पठान उनकी सेना में, है ना साहब, हकीम मसूद एक नाम आ गया जिसके वजह से सारा चलता है। नंबर 2 इतने वक्ता यहाँ आए लेकिन किसी ने ना झालामान का जिक्र किया ना भीलवाड़ा का जिक्र किया। हकीम मसूद का शायद उन्होंने कमलेश्वर सिंह जी ने बोल दिया था। तो सभी को याद करें, सभी की वजह से वो शक्तिमान थे और उन्होंने जो है इतनी कठिनाइयाँ देखी और इस देश में अपना देश पूरी दुनिया में उनका नाम। मैंने बांग्लादेश में एक कैंटीन वहाँ न तो सुनाई थी भूमि एकता की। मैं इंटरनेशनल लेवल पे 5 बार राजस्थान का जो है अपने देश का प्रतिनिधित्व कर चुका हूँ ग्लोबल वार्मिंग के तहत, और पूरे भारत में
में कौमी एकता का ये, और खैर वो सभी लोग जानते हैं। अब जाने न जाने, अब क्या करो यार, अब मेरी उम्र, उन्होंने कहा कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मुझे बड़ी तकलीफ हुई, मैं उनका गुरु हूँ, क्या खड़ा हूँ, और मेरी उम्र 83 साल होने वाली है। बहुत से एक तो आपके 1 साल पहले मैं शायद बाद में लिखा है, बहुत हम एक साथ थे सही याद में, और खूब काम किया हमने। पूरे राजस्थान का जो सारा काम था वो हमारे पास ही था। कुल मिलाकर के इसको अच्छा बनाएं, और अदब के साथ, तहजीब के साथ लोगों को लगे कि महाराणा प्रताप जयंती मनाई जाएगी। खाली शोर शराबे से काम नहीं चलता। अच्छा, बिल्कुल, और गर्मी बहुत तेज है, और महाराणा प्रताप जयंती के 7 दिवसीय प्रोग्राम तक आप अपने आप को इस गर्मी से स्वस्थ बनाए रखें, तभी तो प्रोग्राम अच्छा होगा। तो पानी खूब पिए, हाँ, और अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। बहुत अच्छे विचारों का संकलन आज यहाँ हुआ है, और आयोजकों को उनकी पालना करनी। हमने यहाँ पर जो भी अभिव्यक्ति दी उसके अनुरूप यदि हम लोग काम करें तो निश्चित रूप से ये समारोह बहुत भव्य बन सकता है। और वास्तव से सारा देश नहीं, सारा विश्व हमसे अपेक्षा करता है कि महाराणा प्रताप का जैसा नाम है, जैसा काम है, जैसे वो योद्धा थे जिसका अभी चंचल जी ने जिसका वर्णन किया, उसके अनुरूप कार्यक्रम दिखाई नहीं देता। इसको बुरा मानने की जरूरत नहीं है। मैंने महाराणा उदय सिंह जी का कार्यक्रम शुरू किया, मुझे मालूम है 2.5-3 किलोमीटर लंबा जुलूस उस समय निकलता था, लेकिन लोगों ने हाईजैक कर लिया, तो अपनी नेतागिरी में आ गए, और महाराणा उदय सिंह की मूर्ति के ऊपर 5 और 7 लोग जाते हैं अभी केवल मान, और उसकी इच्छी करते। मैं आपको 2-3 सुझाव देना चाहता हूँ। एक तो हम लोग, क्योंकि हमारा वरिष्ठ नागरिक संस्थान है, उसका नाम भी महाराणा प्रताप वरिष्ठ नागरिक संस्थान है, तो पहले कार्यगोष्ठी होती थी, उसकी जिम्मेदारी तो मैं पूरी लेता हूँ कि 9 तारीख को हम शाम को 250-300 लोग हमारे एकत्र होंगे, और हम लोग एक कार्यगोष्ठी उसमें करेंगे, किसी अच्छे वक्ता को बुलाएंगे, और जितनी हमारी श्रद्धा होगी, नाश्ता वास्ता जो भी करेंगे वो सब हम करेंगे। दूसरा ये है कि हमारी जो युवा टीम है वो जिम्मेदारी ले। अब आपने कह दिया कि आपको बैनर लगवाने हैं और आपको ये दरवाजे लगवाने हैं, गेट लगवाने हैं, आप 10 लोगों की टीम तैयार करो, हर समाज से जाकर के मिले, और उसका तय कर लो कि ये गेट की इतनी कीमत लगेगी, इतने बैनर की कीमत लगेगी, और सारी जिम्मेदारी और स्थान का चयन अपने को करना है। लोग आड़े टेढ़े इधर उधर लगा देते हैं, तो ये जिम्मेदारी बहुत मुश्किल काम नहीं है। जैसे आप जैन समाज के पास में गए, हमारे अध्यक्ष के पास, कि साहब एक गेट हमको आपका लगाना है, 2 गेट आपको लगवाने हैं, और एक गेट का शुल्क हमने ये रखा है। जैसा कि जो साहब कह के गए ना, सिंधी समाज ने यही किया। सिंधी समाज ने सारे गेट सेंट्रलाइज किए, मतलब खुद उन्होंने लगवाए, तो उनका स्थान का चयन भी ठीक हो गया, बैनर भी एक जैसे हो गए, उसमें खूबसूरती भी आ गई, और वो शानदार। और जब आप इकट्ठा कोई काम करेंगे तो काम में तो महाजन आदमी तो थोड़ा सस्ता भी होगा, हर एक आदमी जाएगा गेट लगवाने तो बहुत महंगा होगा। दूसरा, एक ड्रेस कोड आप अवश्य रखें। महाराणा प्रताप के लिए हम लोग, अधिकांश लोग पगड़ी डाल करके आते हैं, लेकिन हर समाज अपनी ड्रेस कोड, जिसमें व्हाइट कुर्ता पजामा भी हो सकता है, व्हाइट पैंट शर्ट भी हो सकता है, अलग अलग समाज अलग अलग रखे। लेकिन वहां से निकलते समय, क्योंकि हमारा जो क्षत्रिय समाज है वो बहुत मजबूत समाज है, और योद्धा भी क्षत्रिय समाज रहा है, तो वहां पर भी वो योद्धा बना दिखाते हैं, और अपनी गाड़ियों को एक से आगे दूसरे को आगे लगाने की कोशिश करते हैं। ये बात आपको अच्छी नहीं लगी होगी मेरी, लेकिन ये सत्य है कि मैं आगे से आगे जाऊं, और उनका झंडा लहराता हुआ, उनकी जीप, वो सारी खुली जीपें तो आपके पास ही है, हमारे पास तो रही नहीं है, तो वो उसी होड़ लग जाती है। तो मेहरबानी करके जो क्रम का निर्धारण आपने कर दिया, तो उनको टोकन दे दीजिए कि आपका 50वें नंबर पे, आपका 51वें नंबर पे, आपका 52वें नंबर पे बिल्कुल व्यवस्थित जरूर चलेगा, तो देखने वाले को भी आनंद आएगा और व्यवस्था करने वाले को भी। कुछ आप समाज से संपर्क करके कुछ झांकियां बनवाइए, झांकियां जिसको देखने के लिए लोग आए। महाराणा प्रताप की झांकी है,
और अनेक प्रकार की झांकियां जो ऐतिहासिक महत्व रखती है। और झांकी के लिए सिंधी समाज सबसे बेस्ट है, मैं आपको बताता हूँ, इनके पास पूरी टीम है, ये पूरी मदद कर सकते हैं। जैसे भी इनके पास में मिलेगी आपको। इन दो उदयपुर में 2-4 सेंटर हैं जिनके पास सब तरह की ड्रेसेज मिलती है, तो वहाँ से आप संपर्क करके और हर समाज को ये जिम्मेदारी दे दें कि आपकी इतनी, तो जब झांकियाँ निकलेगी ना तो दर्शक बढ़ेंगे। ये तो देखिए जुलूस में क्या देखना है, केवल लोगों को देखना है, तो दर्शक बढ़ेंगे तो उसका एक अलग आनंद आएगा। तो ऐसे कुछ बातों को आप ध्यान में रखें, हम सब लोग मिलकर के इसको भव्य बनाए। जैसा कि इन्होंने करीब साहब ने कहा, इनकी अच्छी टीम है, सब लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे सुझाव दिए। और महाराणा प्रताप का नाम मैं आपको से कह रहा हूँ कि मैंने दुनिया के कई शहर देखे हैं, मैं जहाँ भी जाता हूँ और जब मैं उदयपुर का नाम लेता हूँ तो अच्छा महाराणा प्रताप की धरती से आए हैं। मैंने 30-40% दुनिया देखी है, मैं आपको बताऊँ 89 से विदेशों में घूम रहा हूँ, तो मैं जहाँ जाता हूँ, और अभी आप वियतनाम का नाम लिया, मैं वास्तव में वहाँ गया तो उन्होंने कहा ये तो हमने महाराणा प्रताप से व्यवहार से तो सीखा है कि कैसे खाइयों खोल करके उनको मार करके और उन्होंने अमेरिका को वहाँ से भगाया। तो ये नाम, ये प्रतिष्ठित नाम है। बातें बहुत कुछ हो गई, गिला शिकवा भी एक दूसरे का हो गया, उन सबको भूल करके हम सब लोग मिल करके इस काम को बहुत तन्मयता से करें तो शानदार कार्यक्रम होगा, ऐसी मेरी धारणा है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर्व समाज के पदाधिकारी और समाजगण, पधारो समाजगण, बड़ी खुशी है आप हम सभी महाराणा प्रताप जयंती की शोभा यात्रा को कैसे विशाल बनाया जाए, कैसे भव्य बनाया जाए उसको लेकर हुए। उसके बिहाफ पे मैं कहना चाहता हूँ कि राजपूत महासभा संस्थान, वैसे हम लोग नियमित हमारी मीटिंग करते हैं, पर इस बार इस कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए शहरी क्षेत्र में जितने भी राजपूत समाज के मकान हैं उनको तो हम पीले चावल का न्योता देंगे। उसके साथ साथ और भी दूसरे समाज के जो घर हैं उनको भी घर घर जाकर के इस कार्यक्रम में पधारने के लिए, हिस्सा लेने के लिए उनको सूचित किया जाए। क्योंकि महाराणा प्रताप वो महाराणा प्रताप है, जब महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था तो उदय सिंह जी ने अपने दासी से पूछा था कि क्या हालत है, कैसी स्थिति है, कैसा स्वास्थ्य है। तो उनके दासी ने बोला एक दिया है, एक शेर ने एक शेर को जन्म दिया है। जब उनके नामकरण की बात आती है तो महाराणा उदय सिंह जी कहते हैं कि जिस प्रकार से सूर्य अपनी किरणों से इस धरती को चमकाता है, उसी प्रकार से यह बच्चा अपने शौर्य के प्रताप से मेवाड़ की धरा को रोशन करेगा, इसलिए इनका नाम रखा जाए कुंवर प्रताप सिंह सिसोदिया। तो हमें बड़ी खुशी की बात है कि हम मेवाड़ धरा में जन्म लिए हैं। महाराणा प्रताप वो शख्स है जिनकी कद काठी से लेकर के जिसने बदायूं खान को अपने एक 80 किलो की तलवार से घोड़े से ही तलक कर दिया, उस महाराणा प्रताप को हम नमन करते हैं। हमें ऐसा मन में विश्वास आना चाहिए कि हम जिस मेवाड़ की धरती से घर घर जाके सबको पीले चावल लेकर के निमंत्रण देना चाहिए, चाहे उनके अंदर हम लोग कैसे दिखाएंगे कि हमारा पूर्व, हमारे जो महाराणा प्रताप है उनके त्याग, शौर्य और बलिदान की गाथाएं कैसे पहुंचाएंगे, ऐसे कार्यक्रम को सफल बना करके। तो उम्मीद करता हूं कि सभी इसी प्रकार से हर एक को न्योता दें और इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। धन्यवाद। हर माँ की है ये ख्वाहिश कि एक प्रताप वो भी पैदा करें, देख के उसकी शक्ति को हर दुश्मन उनसे डरा करें। आप सबके दुआओं से, आशीर्वाद से मैं महाराणा प्रताप की नगरी में, सौभाग्य मेरा कि यहाँ से मैं पार्षद हूँ, नाम हिदायतुल्लाह है, नगर निगम में। पिछले साल जिस तरीके से आदिपुर मस्जिद के नीचे स्वागत करा था, इस साल भी मैं पूरा तन से, मन से, धन से जैसा भी सहयोग होगा कर कर, और जो यात्रा निकलेगी उसका पूरा स्वागत मैं आदिपुर मस्जिद के नीचे करूंगा। और वहां पर जो भी व्यवस्था होगी, छाया की, टेंट की, गेट की, वो पूरी व्यवस्था करूंगा मैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगा सुनना, और उसकी बातें करते हैं। तो मैं बसंती वैष्णव, महानगर अध्यक्ष भद्र सेना मेवाड़ उदयपुर से, एवं मेवाड़ शक्ति कल्याण ट्रस्ट द्वारा हर वर्ष की बात, इस वर्ष भी हाथीपोल 56 लोग के सिनेमा हॉल के सामने हम फूलों वर्षा से स्वागत करते हैं। इस वर्ष भी वहाँ पर स्वागत किया जाएगा। धन्यवाद। मैं महाराणा प्रताप सेना नाम से एक संगठन बना, जिनके प्रमुख हमारे
मोहन सिंह जी राठौड़ है, हम लावारिस नाचों का दाह संस्कार करते हैं। तो उसमें महाराणा प्रताप के जहाँ भी कोई प्रोग्राम होते हैं उसमें अभी जो भी कोई प्रोग्राम हुए हैं उसमें परिंदे लगाना है या सेवा के काम में हम इसमें भी अग्रणी रहते हैं। और हमारे द्वारा एक अजब सेवा संस्थान के नाम से पिछले 3 वर्ष से ये एक सेवा का काम हमने लिया है। अजब जो नाम था वो अजब देव महाराणा प्रताप की पहली पत्नी जिनका नाम अजब देव पवार, उनके नाम से हमने एक संगठन का प्रारंभ किया। इसमें महिलाओं का हम तलवार प्रशिक्षण देते हैं। उसमें लगभग 200 महिलाओं को हमने प्रशिक्षण दिया, निःशुल्क प्रशिक्षण देते। वो यूनिवर्सिटी रोड छोटी पीपली पे संस्थान है हमारा, उसी संस्थान में हम प्रशिक्षण देते। और पिछले 3 वर्ष से वह डांडिया डांस जो करवाते डांडिया होता है वो तलवार से होता है और केवल महिलाओं का होता है। और जो भी अभी कन्हैयालाल हत्याकांड हुआ था उसमें जो प्रथम पुण्यतिथि थी उनकी, उसमें एक रक्तदान का हमने शिविर रखा था यही नगर निगम में। कन्वेंटर जी भाई साहब उसमें प्रमुख थे, साथ में सभी संगठन की हमने मीटिंग रखी थी वहाँ पे। तो उसमें भी प्रत्येक रक्तदाता को हमने एक हेलमेट दिया था। प्रशासन ने हमने बिल्कुल अनुमति नहीं दी, बहुत ज्यादा हमें परेशान किया था। तो भाई साहब ने हमारे साथ आकर डिप्टी एसपी कार्यालय में बुलाया और पाबंद किया कि आप इस तरह का आयोजन नहीं कर सकते हो। बहुत अनुनय विनय के बाद हमें अनुमति मिली तो आप ये प्रोग्राम कर सकते हो, केवल इसलिए कि आप ब्लड डोनेट का काम कर रहे हो और आप एक जागरूकता अभियान फैला रहे हो। प्रताप का जो 9 तारीख का जो आयोजन हो रहा है उसमें भी हमने कन्वेंटर जी भाई साहब से बात की है कि महिलाओं का जो हमारे संगठन से जुड़ी हुई है वो तलवार राज करना चाहती है, तो एक ऐसी जगह हो जहाँ पे महिलाएं अपना तलवार का राज करें। तो मैं सभी पधारों में सम्मान करता हूँ। हमें बुला जैन समाज की एक संस्था है श्वेतांबर जैन समाज की, उसको रिप्रेजेंट करना है। जैसा कि वैसा ने बताया कि युवाओं की भी सहभागिता होनी चाहिए इस कार्यक्रम में, तो हम पूर्ण रूप से विश्वास दिलाते हैं कि तेरापंथ युवक परिषद अपनी पूर्ण सहभागिता इस कार्यक्रम में 9 तारीख को दर्ज कराएगा। और हमारी संस्था बहुत से सामाजिक कार्य जैसे रक्तदान का शिविर हम राज्य स्तर पर कराते हैं, जिसमें हमें गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज करा गया है। उसके अलावा देहदान, नेत्रदान, वृक्षारोपण, मतदान जागरूकता में भी अभी हमारी बहुत अहम भूमिका रही थी, जिससे कलेक्टर द्वारा हमें सम्मानित भी किया गया था। पूर्ण रूप से सहभागिता के लिए हम कोशिश करेंगे और आपको विश्वास दिलाते हैं सर्व हिंदू समाज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे चलेगा जैन समाज का युग। आप सभी से कल शाम 7:30 बजे लोककला मंडल में हमारी संस्था एक अखिल भारतीय विराट कवि सम्मेलन का आयोजन कर रही है, जिसमें देश भर के प्रख्यात राष्ट्रीय स्तर के कवि वहाँ मौजूद रहेंगे, जिसमें कैलाश जी मंडेला हैं, सुनील जी व्यास हैं, विपुल विद्रोही हैं, दिनेश जी देसिकी हैं, डॉक्टर भुवन मोहिनी आदि। समाज के पदाधिकारी का हार्दिक आभार और अमूल्य समय में यहाँ बुला रहे। प्रताप जयंती तैयारी की अगली बैठक 30 मई को 5:30 बजे से सुबह में होंगे। आप सभी इसमें सादर आमंत्रित हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय मेवाड़। प्लीज मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।